नमस्कार साथियों। अगर आप भी सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि सीईटी एग्ज़ाम चाहे आपका 12th लेवल हो या फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों में ही आपका राजस्थान जीके आता है। और राजस्थान जीके का ख़ास तौर पर जो 12th लेवल का जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें राजस्थान जीके है वो बहुत ज़्यादा है वो आता है। जबकि भारत का जीके जो इंडिया जीके है वो बहुत कम आता है। तो इसलिए हमें जो राजस्थान जी के हैं वो उस पर हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, वो फोकस हैं वो करना होगा। और आज हम क्या करने वाले हैं, राजस्थान जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो PYQ है, वो हम अब देखने वाले हैं। मतलब जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब आप कहोगे पिछले साल के प्रश्न पत्र सीईटी का तो अभी एक बार ही एग्ज़ाम हुआ, तो हम सीईटी के PYQ नहीं देखने वाले, ठीक है ना। मैं आपको पहले पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। सीईटी में वो प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो पिछले राजस्थान के कोई भी एग्ज़ाम हो उनमें पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चाहे आपका एडीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे छोटा सा छोटा बीएसटीसी का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, पीटीटी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, आपका जो आपका है ना पीटीटी का एग्ज़ाम है जैसे, है ना। तो ये सारे एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं आरपीएससी के द्वारा, है ना। तो वो सारे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन है आपके सीईटी में ज़्यादा हैं वो आते हैं, ठीक है, क्योंकि सीईटी का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ में हम देखने वाले हैं जो इस बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र हैं वो कहाँ हैं। और पहली बात तो आपको पता है, बाजरा उत्पादन में हमारा राजस्थान का ना नंबर 1 स्थान है बाजरा ना। बाजरा से क्या बनता है, मारवाड़ी वालों, सोगरा ना, होगरा, है ना, बनता ना। तो ये बाजरा उत्पादन में अपना राजस्थान क्या है, फर्स्ट स्थान बनने वाला है, ठीक है। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर आपका जलोर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से इसका आंसर है कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथ ही यहाँ पर ब्लू सिटी जो आपका जोधपुर है वो यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। जोधपुर को क्या क्या कहते हैं, एक तो आपको कहते हैं ब्लू सिटी, क्या कहते हैं, ब्लू सिटी, ठीक है ना। और वाइट सिटी का भी आपको ध्यान रखना, एक होती है वाइट सिटी। वाइट सिटी किसको कहते हैं, वाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं, किसको कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ठीक है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी है वो यहाँ पर जोधपुर को कहते हैं, ठीक है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी है यहाँ पर जोधपुर को कहते हैं। ये दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और है ना, और एक सूर्य नगरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सूर्य नगरी, है ना, सूर्य नगरी भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। जो स्थानांतरित कृषि है उसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। जमीन, वालरा, कुमारी या फिर आपका चेन्ना, क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका आंसर बता देना है, ठीक है। बिल्कुल साथ ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पर वालरा है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन है ना, एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट है वो हो जाए, कौन सा हो जाए, बी, यानी वालरा एकदम आपका सही हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है, बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है वो हमको बतानी है। पहला ऑप्शन है इसमें नागौरी है, कांकरेज है, जखराना है, चोकला है, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल है साथ में क्या हो जाएगा, बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है वो हो जाएगी जखराना, क्या हो जाएगी, जखराना। सी ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट है वो हो जाए, ठीक है। आगे वाला देखिएगा, तनोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, ठीक है। तनोट देवी का मंदिर, ठीक है, थोड़ा सा हिंट भी दूंगा लेकिन आपको वैसे याद है, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर या फिर जालोर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हिंट दे देता हूँ, जिनको याद नहीं है उनको हिंट है वो दे देता हूँ, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है ना। अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आपको क्या बताना है, जैसलमेर बताना है। और अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, जनसंख्या की दृष्टि से बताओ, तो वो क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जयपुर है वो एकदम करेक्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना जिला है वो जैसलमेर है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन है वो एकदम सही है वो हो जाएगा, ओके।
और राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं। किसको? राजस्थान का अंडमान। अब अंडमान क्यों कहते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप इसको रटोगे नहीं, इसको समझना है, बिल्कुल समझना है, ठीक है। राजस्थान का अंडमान, देखो आप राजस्थान के मैप में देखोगे ना तो जैसलमेर है लगभग है यहाँ पर आता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और ये मतलब बाकी जिलों से दूर भी पड़ता है, यहाँ पर कोई जाना पसंद भी नहीं करता है, ठीक है ना। मतलब बहुत ही दूर है वो पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर मरुस्थल भी हैं, ठीक है, लोग भी कम रहते हैं, ठीक है। हर कोई यहाँ पर जाना भी पसंद नहीं करता। लोग तो कहाँ जाते हैं? जयपुर वगैरह है वहाँ पर जाना पसंद है, वो करते हैं, उदयपुर वगैरह, है ना। तो यहाँ पर राजस्थान का अंडमान, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका, ये तो आपका हो गया किसमें, इसमें हो जाए आपका जैसलमेर, सी ऑप्शन है एकदम सही हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। पाँचवा, बोहरा समाज का उर्स है वो कहाँ पड़ता है? बोहरा समाज का उर्स है वो कहाँ पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब आगे वाले वीडियो में ना मैं यहाँ पर नीचे लिखूंगा, ठीक है, कौन से एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ताकि आप भी कन्फ्यूजन हो ना हो, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा भाई स्पेस है वो ज़्यादा खा लेगा, ठीक है, मैं बार बार पढ़ूंगा कि रीट लेवल में आया, LDC में आया, ये है ना, तो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट होगा, है ना, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप कहोगे तो अगली बार मैं लिख दूंगा, ठीक है। बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट या फिर उदयपुर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें हो जाएगा आपका गलियाकोट। क्या हो जाएगा? गलियाकोट एकदम करेक्ट है, हो जाएगा, ठीक है। मारवाड़ की पन्नादाई किससे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नादाई, पिछली बार क्या हुआ था, मैंने 2 या 3 क्लासें ही CET की ली थी, उसके बाद मैंने क्लासें नहीं ली थी, ठीक है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था। तो उन 3 क्लासों में से ही 2 से 3 क्वेश्चन वो छप गए थे एज इट इज, है ना। वो बादला पानी की बोतलें हैं, वो वाला पानी मतलब वो वाला क्वेश्चन है वो भी छप गया था, है ना। और एक बच बारस ऐसा कुछ क्वेश्चन है वो भी छप गया था। मारवाड़ की पन्नादाई कहाँ जाता है? गोरादाई, गुलाबराई, मीराबाई या फिर गौरी बाई, ठीक है। तो मारवाड़ की पन्नादाई किससे कहा जाता है भाई? इसका आंसर बताइएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? गोरादाई, है ना। ये ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट है, हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन, 7वां नंबर। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है ना। थार की वैष्णो देवी, ये हम पढ़ चुके हैं। जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, तनोट माता, ठीक है। तो थार की वैष्णो देवी कौन हो जाएगी? तनोट माता है वो हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन करा था, कौन सा क्वेश्चन, ये देखो, तनोट देवी का मंदिर किस जिले में है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है वो सेम ही सेम है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है, ठीक है। मारवाड़, अम्बेर, शेखावटी या फिर मेवाड़, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर, हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, मेवाड़ है वो एकदम सही है, वो हो जाएगा, डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? चोपड़ा नामक ग्रंथ की है ना, वो रचना है वो किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये छपने वाले, ऐसे क्वेश्चन ही छपने वाले हैं, ठीक है, इस बार के एग्जाम में CET के। तनु यहाँ पर हो गए, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? माऊ जी, दरियाव जी, रामचरण जी या फिर रामदास जी, है ना। बिल्कुल साथ ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, माऊ जी हैं, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने हैं वो सही हुए, ठीक है। क्वेश्चन कितने हैं वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। ऑपरेशन खेजड़ा प्रारंभ किया गया, ठीक है, ऑपरेशन खेजड़ा प्रारंभ किया गया 1987, 1982, 1988 या फिर 1991, ठीक है। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथ यहाँ पर 1991 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1991, डी ऑप्शन एकदम सही है, वो हो जाएगा, ठीक है। आगे वाले की तरफ चलते हैं। मारवाड़ी किसकी नस्ल है? मारवाड़ी है ना, वो किसकी नस्ल है? मारवाड़ी किसकी नस्ल है भाई? 1 मिनट है ना, हाँ, 10वां क्वेश्चन हो चुका है क्या? 10वां क्वेश्चन थोड़ी हुआ है ना। मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर 1977-78 में प्रारंभ है वो हुआ था, ठीक है। अब आगे वाला, मारवाड़ी किसकी नस्ल है? ये क्वेश्चन देख सकते हो। मारवाड़ी, मारवाड़ी देखो, बकरी भी हैं, ऊँट भी हैं, घोड़ा भी हैं, उपरोक्त सभी हैं, वो एकदम सही हो जाए, ठीक है। अगला देखिएगा, कजली तीज, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कजली तीज
जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती हैं? ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वो आने वाला पक्का, ठीक है। कला संस्कृति समृद्धि ये क्वेश्चन है आपका। कजरी तीज जिसे संतुर तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद, चैत्र, पोष या फिर सावन। भाद्रपद क्या हो या फिर भादो, है ना, भादो, सावन, है ना, इस महीने ना, हवन, मारण में क्या बोलते हैं, हाँ, चैत, वैशाख, जेठ, सावन, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 13वें का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, भाद्रपद भादो, है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? ये क्वेश्चन है, अच्छा पता पिछली बार भी, है ना। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बत्स बारस, राधाष्टमी, जल जूही एकादशी या फिर अनंत चतुर्दशी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल आपका बत्स बारस है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित है वो होता है? कौन सा मेला होता है? तो यहाँ पर बाणगंगा, श्री महावीर जी, केला देवी या फिर करणी माता, करणी माता, है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, करणी माता, क्या हो जाएगा, करणी माता है एकदम करेक्ट है वो हो जाएगा। और 2 बार आयोजित होता है ये तो आपको पता है वैसे। और इनका मंदिर है कहाँ पर? पहली बात तो देशनोक बीकानेर, ठीक है, देशनोक बीकानेर में है, ठीक है। और तनोट माता का तो वो याद रखना आपको जैसलमेर, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, है ना। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है वो ध्यान में रखना है। देखो कन्फ्यूजन वाला सवाल है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन सही नहीं है वैसे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कन्फ्यूजन वाला सवाल है। क्या है कन्फ्यूजन वाला? गणगौर, आखा जन्माष्टमी या फिर तीज, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथ ही यहाँ पर तीज है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, है ना। आगे वाला देखिएगा, मादड़िया आभूषण पहना जाता है। मादड़िया ना वो कहाँ पर पहना जाता है, ठीक है। भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गले पर, ठीक है। गले में पहना जाता है ना मादड़िया। चूंप, एक होता है चौंप होता है, एक होती है चूंप, है ना। दोनों ध्यान रखनी है आपको। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, ठीक है। और आप बताइए फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, चौंप नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, ठीक है। फटाफट से बता दीजिएगा। और चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ, दांत, अंगुली या फिर नाक, ठीक है। चूंप, चूंप है वो दांत में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती है? दांत में पहनी जाती है, ठीक है। अगला इसमें देखिएगा नेक्स्ट, आगे वाला, राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ओपन, है ना, ओपन, ओपन कटुकारी ओपन, कोटा करी, है ना। तो कोटा अपनो राइट हो जाएगी। शहरी या जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? किस जिले में पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या फिर बारां, शहरिया, है ना। है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 है वो एकदम आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12, है ना, क्या हो जाएगा, 12, है ना। और अब ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको शेयर किए। और भी आपको आगे इसी तरह हमारे टेलीग्राम पर क्यूज़ वगैरह हैं वो चलते रहते हैं। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, जो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, गुरु शिक्षा, ठीक है। यह मैं हमारी टेलीग्राम आई डी है। बाकी साथियों मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।